महर्षि मार्कंडेय और भगवान शिव की कथा। यह कथा अमृतत्व, भक्ति और भगवान शिव की कृपा का अद्भुत उदाहरण है। आर्षि मृकंडू की तपस्या और पुत्र प्राप्ति। प्राचीन समय में मृकंडू नाम के एक आर्षि अपनी पत्नी मरुद्वती के साथ रहते थे। वे अत्यंत धर्मपरायण थे, लेकिन संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे मुनिवर, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, लेकिन तुम्हें 2 विकल्प चुनने होंगे। एक ऐसा पुत्र जो अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और धार्मिक होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी, या एक दीर्घायु पुत्र जो अल्प बुद्धि और साधारण होगा। ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी ने प्रथम विकल्प चुना और भगवान शिव ने उन्हें एक दिव्य पुत्र का आशीर्वाद दिया, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय की भक्ति और आयु समाप्ति का समय। मार्कंडेय बचपन से ही अत्यंत शिव भक्त थे। वे प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा और मंत्र जाप किया करते थे। जैसे जैसे उनका 16वां जन्मदिन निकट आया, उनके माता पिता अत्यंत दुखी रहने लगे। मार्कंडेय ने जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने पूरी सच्चाई बता दी। यह सुनकर वे भयभीत नहीं हुए, बल्कि उन्होंने संकल्प लिया कि वे भगवान शिव की भक्ति में लीन रहेंगे और मृत्यु को भी हरा देंगे। यमराज का आगमन और मार्कंडेय की प्रार्थना। 16वें वर्ष के अंतिम दिन यमराज स्वयं मार्कंडेय के प्राण लेने आए, लेकिन उस समय मार्कंडेय शिवलिंग को आलिंगनबद्ध कर भगवान शिव की महामृत्युंजय मंत्र से आराधना कर रहे थे। से अत्यंत तेज प्रकाश निकला और भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव द्वारा यमराज का संहार। भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार कर दिया, जिससे यमराज मूर्छित होकर गिर पड़े। तब देवताओं ने आकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि यदि यमराज का अंत हो गया तो संसार में जीवों की मृत्यु कैसे होगी। तब भगवान शिव ने यमराज को पुनः जीवित किया, लेकिन साथ ही यह भी घोषणा की कि जो भी सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा, वह अकाल मृत्यु से मुक्त रहेगा। उन्होंने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम अमर रहोगे और सदा युवा बने रहोगे। कथा का फल 1, अकाल मृत्यु टलती है। इस कथा को सुनने और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। 2, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। जो भी भक्त श्रद्धा से शिव जी की आराधना करता है, उस पर शिव जी की अपार कृपा होती है। 3, संकटों से मुक्ति मिलती है। जीवन के बड़े संकट भी भगवान शिव की भक्ति से समाप्त हो जाते हैं। निष्कर्ष, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से मृत्यु को भी परास्त किया जा सकता है। भगवान शिव अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं और उन्हें अमृतत्व का वरदान देते हैं।